राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं सोचता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आर्यव्रत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। मित्रों, आज से हम साथ में शिक्षण विधियां भी शुरू कर रहे हैं। संस्कृत के पार्ट 1 के साथ पार्ट 2 भी हमारा चलता रहेगा। शिक्षण विधि पार्ट 2 है और पार्ट 1 क्या है? संस्कृत व्याकरण और साहित्य संबंधी रीट लेवल का ज्ञान। ठीक है ना। विधियां, आज मैं आपको शिक्षण विधियां करवाने जा रहा हूं। इन शिक्षण विधियों में जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मुख्य, सबसे आधार विषय जो रहता है हमारा, वह है भाषा कौशल। और भाषा कौशल इतना महत्वपूर्ण विषय है जो मैं आज करवाऊंगा। कम से कम आपको 1 नंबर जरूर दे करके जाएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से इस विषय को देखिए। बहुत छोटा वीडियो रहेगा हमारा, लेकिन 1 नंबर दे के जाने वाला ये वीडियो क्लिप रहेगा आप सभी के लिए। तो देखिए मित्रों, भाषा कौशल, सबसे पहले किसी भी भाषा के कितने कौशल होते हैं? ठीक है, कितनी दक्षताएं होती हैं किसी भी भाषा के अंदर? भाषा के 4 कौशल होते हैं। ठीक है, कितने को प्रश्न यही आएगा कि भाषा के कितने कौशल हैं, तो भाषा के हमें कितने कौशल बताने हैं? 4। कौन कौन से कौशल हैं? तो सबसे पहले कौन सा कौशल होता है? श्रवण कौशल। सबसे पहले कौन सा? श्रवण। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या करता है? वो सुनता है अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने रिश्तेदारों से। क्या करता है? वो सबसे पहले शब्दों को सुनता है। अपने कानों के, उसके कानों के अंदर शब्द जाते हैं। जब वो शब्द उसके अंदर, कानों के अंदर जाते हैं, जब वो सुनता है, उन्हीं शब्दों को सुन सुन कर क्या करता है? वो भाषण करने लगता है, मतलब बोलने लगता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा बच्चा? सुनेगा। हम कहते हैं ना, बोलो बेटा माँ, तो बच्चा क्या बोलता है? माँ। बोलो बेटा पापा, तो बच्चा क्या बोलता है? पापा। पहले पा बोलता है, फिर पापा। मतलब बच्चा सुन सुन करके क्या करता है? बोलना सीखता है। ठीक है, उसके बाद में जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो कहाँ जाता है? विद्यालय में जाता है। और जब विद्यालय या स्कूल में जाता है तो सबसे पहले उसे क्या करवाया जाता है? पठन करवाया जाता है। उसे अक्षरों की पहचान करवाई जाती है कि ये अ है, ये आ है, ये क है, ये ख है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या करता है बच्चा? शब्दों, वर्णों को, शब्दों को, भाषा को पढ़ता है। ठीक है ना। और पढ़ने के बाद जब अक्षरों को पहचानने लग जाता है, उसके बाद में क्या करता है? लिखता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? सुनेगा। और सुनने के बाद में क्या करेगा? वो बोलेगा। और बोलने के बाद में जब बोलने लग जाएगा, फिर अक्षरों को पहचानेगा, मतलब पढ़ेगा। ठीक है, जब वह पढ़ना सीख जाएगा, पहचानने लग जाएगा अक्षरों को, उसके बाद में वह क्या करेगा? लिख सकेगा, लिखना शुरू करेगा। ठीक है ना। बिना सुने व्यक्ति कभी बोल नहीं सकता। जो लोग बहरे होते हैं ना, वो गूंगे भी होते हैं, वो बोल भी नहीं सकते। याद रखना ये बात। क्यों? क्योंकि जब उनके कानों के माध्यम से मस्तिष्क में शब्द जाएंगे ही नहीं, तो उनकी विव्यक्ति कभी कर ही नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो सुन करके ही बच्चा क्या करता है? बोलना सीखता है। और पढ़ करके ही हम क्या करते हैं? लिखना सीखते हैं। बिना पढ़े हम कभी भी लिख नहीं सकेंगे। अगर हमें पढ़ना ही नहीं आएगा, अगर हमें पढ़ना ही नहीं आएगा, तो हमें क्या पता कि प क्या है। ठीक है, जब हम पढ़ना सीख जाएंगे, उसी के बाद में प लिखना सीखेंगे। क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या करते हैं? सुनते हैं। उसके बाद में बच्चा क्या करता है? बोलता है। उसके बाद में क्या करते हैं? पढ़ना सीखते हैं। और उसके बाद में लिखना सीखते हैं। ये भाषा के 4 कौशल आपको क्रमबद्ध रूप से इसी प्रकार याद होने चाहिए। प्रश्न आएगा, भाषा कौशल का क्रमबद्ध रूप है, तो वो क्या करेगा? 4 ऑप्शन होंगे। 3 ऑप्शनों में इनको अलग अलग से लिखेगा। पहले श्रवण लिख देगा, फिर लेखन लिख देगा, फिर पठन लिख देगा, फिर भाषण लिख देगा। ठीक है, इस प्रकार से एक ऑप्शन होगा श्रवण, भाषण, पठन और लेखन।
ठीक है, तो इसको याद कैसे रखें, इस क्रमबद्धता को याद कैसे रखें, तो एक सूत्र आता है श्रवपल्ली राधा कृष्णन, सुना है ना आप सभी ने नाम, तो श्रवपले, क्या नाम है, श्रवपले, जो मैंने यहाँ पे लिखा है श्रवपले, श्रवपले। श्रव माने श्रय से माने श्रवण माने सुनना, ठीक है ना, तो श्रवण की जगह सुनना भी आ सकता है, ठीक है ना, तो सुनना। वैसे वदन या बोलना या भाषण, ठीक है ना, तो श्रवण, वैसे वदन, वदन माने बोलना या भाषण, ठीक है। उसके बाद पा से पठन, ले से लेखन। इतना याद रह जाएगा आपको कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है, जब वो नन्ना मुन्ना होता है, बोलना नहीं आता है, तो वह सबसे पहले जो आसपास के लोग बोलते हैं उसके साथ बोलते हैं, उनके शब्दों को वो सुनता है, उनको सुन करके क्या करता है, वो भाषण करना सीखता है, बोलना सीखता है। उसके बाद में वो क्या करता है, पढ़ना सीखता है। उसके बाद में क्या करता है, लेखन, लिखना सीखता है। कई बार क्या होता है, परिवार के अंदर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, और वो अपशब्द बोलना सीख जाते हैं। कैसे सीखते हैं वो बच्चे सीखते कैसे हैं कि वो सुनते हैं अपने घर वालों को वैसे अपशब्दों को, जो उनको सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो उनके दिमाग में आ जाते हैं, फिर वो भी क्या करते हैं, वैसे शब्दों को बोलना सीख लेते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जब हम घर में कुछ बोलें तो अच्छा बोलें, गलत शब्दों का यूज ना करें। क्यों? क्योंकि वो शब्द हमारे बच्चे सुन रहे हैं, जब वो सुन रहे होंगे तो अवश्य में वो उन शब्दों का उच्चारण करेंगे, उन शब्दों को बोलेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि अच्छे से अच्छा बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये था भाषा कौशल। कितने होते हैं? 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से हैं? श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। कैसे याद करें? वैसे याद ना रहे तो एक सूत्र याद कर लें, श्रवपले। श्रव माने श्रय से श्रवण करना, वैसे वदन करना, पै से पठन करना और लय से लिखना, ठीक है। तो इन प्रत्येक कौशल का अपना एक उद्देश्य है मित्रों। क्या है उद्देश्य? सुनना, सुन करके। श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है? श्रवत्वा ग्रहणम, अर्थात सुन करके ग्रहण करना। ग्रहण करना मतलब अपने अंदर धारण करना उस बात को, ठीक है ना। तो सुन करके ग्रहण करना निम्न में से किस कौशल का उद्देश्य है? तो श्रवण कौशल का उद्देश्य है। उसके बाद में है भाषण। भाषण माने बोलना, और भाषण का कौशल का उद्देश्य क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति, अर्थात अपने मुंह से अभिव्यक्त करना, बोलना, अपनी बातों को रखना, ठीक है। उसके बाद में आता है तीसरा कौशल, कौन सा है? पठित्वा पठनम। और पठन कौशल का उद्देश्य क्या होता है? पठित्वा ग्रहणम, पढ़ करके ग्रहण करना, पढ़ करके ग्रहण करना, पढ़ना और पढ़ करके उस ज्ञान को अपने अंदर धारण करना, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा ही पढ़ना चाहिए। और पढ़ करके ग्रहण करना कौन से कौशल का उद्देश्य है मित्रों? पठन कौशल का। ये बातें बिल्कुल याद रखना है हमें, ठीक है। और उसके बाद में अंतिम कौशल कौन सा आता है? अंतिम कौशल है लेखन कौशल। और लेखन कौशल का उद्देश्य क्या है? क्यों लिखना सिखाया जाता है हमें? हमें लिखना इसलिए सिखाया जाता है कि हम लिख करके अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें, अपने विचारों को रख सकें, इसीलिए लेखन कौशल होता है। तो आपसे कोई पूछे निम्न में से लिखित्वा अभिव्यक्ति किस कौशल का उद्देश्य है? तो कौन से कौशल का? लेखन कौशल का। पठित्वा अभिव्यक्ति कौन से कौशल का उद्देश्य है? पठन कौशल का। मौखिक अभिव्यक्ति कौन से कौशल का उद्देश्य है? भाषण का। क्यों? भाषण व्यक्ति किससे करता है? मुंह से करता है ना, तो भाषण मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है। और श्रवण श्रुत्वा ग्रहणम, सुन करके ग्रहण करना, ठीक है ना। उसके बाद में एक प्रश्न और आता है, संबद्धता। संबद्धता, संबंध किससे है इन कौशलों? तो श्रवण और भाषण। जब आदमी श्रवण करता है, ध्वनि होती है कि नहीं होती? होती है ना। उसी प्रकार जब हम बोलते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है ना। तो ये जो श्रवण और भाषण दोनों कौशल हैं, ये किससे संबंधित हैं? ये है ध्वनि विज्ञान से संबंधित। ये दोनों कौशल ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। और पठनम और लेखनम किससे संबंधित है? लिपि विज्ञान। लिपि किसे कहते हैं?
अक्षरों की जो बनावट होती है, किसी भी भाषा के अक्षरों की जो बनावट होती है, लिखने का जो तरीका होता है, उसे कहते हैं लिपि विज्ञान। ठीक है ना। तो पठन और लेखन का किससे संबंधित है? लिपि विज्ञान से संबंधित है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों ही लिखे हुए अक्षरों पर निर्भर करते हैं, इसलिए इनका संबंध कौन से विज्ञान से है? लिपि विज्ञान से है। तो अभी कितने प्रश्न हुए हमारे सामने कि भाषा के कौशल कितने होते हैं? 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से हैं? श्रवपले अर्थात श्र से श्रवण करना, व से वदन, प से पठन, ल से लेखन। क्लियर है? इनका क्रम क्या है? तो आपको याद रखना है, बिल्कुल क्लियर याद रखना है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। निम्न में से क्रमबद्ध रूप में है, निम्न में से सही है तो श्रवपले श्रवपले श्रवपले। ठीक है। और उसके बाद में उद्देश्य, तो श्रवण का उद्देश्य क्या है? सुन करके अपने अंदर ज्ञान को ग्रहण करना। ठीक है। उसके बाद में भाषण का उद्देश्य क्या है? भाषण या वदन का उद्देश्य क्या है? बोल करके अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, दूसरों के सामने रखना। पठन कौशल का उद्देश्य क्या है? पढ़ करके अपने अंदर ज्ञान को ग्रहण करना। और लेखन कौशल का उद्देश्य क्या है? लिख करके अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। ठीक है। किससे संबंधित है? श्रवण और भाषण ध्वनि विज्ञान से संबंधित है, और पठन और लेखन किससे संबंधित है? लिपि विज्ञान से संबंधित है। अब इन 4 कौशलों में से 2 कौशल ऐसे हैं मित्रों, जिनके माध्यम से अपने अंदर ज्ञान जाता है, जिनके माध्यम से हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं, या इंग्लिश में कहें तो जो इनपुट है। इनपुट माने अंदर की ओर जाना। ठीक है ना, अंदर ज्ञान लेकर के जाना। तो इनपुट या ग्रहण उद्देश्य, ग्रहण करने वाले कौशल कौन से हैं? ज्ञान देने वाले कौशल कौन से हैं? ठीक है। तो उनमें से ज्ञान देने वाला कौशल एक तो है श्रवण कौशल, हम सुन करके ज्ञान धारण करते हैं ना, तो एक तो ये है। दूसरा कौन सा है? पठन कौशल, पढ़ करके भी ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो ग्रहणात्मक कौशल, ग्रहण करने वाले कौशल या इनपुट क्या है इन 4 कौशलों में से? 4 कौशलों में से इनपुट है श्रवण और पठन। ठीक है। आउटपुट माने दूसरों को देते हैं, दूसरों को अभिव्यक्त करना। दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने वाले कौशल कौन से हैं? वो कौशल है भाषण और लेखन। भाषण और लेखन के माध्यम से हम अभिव्यक्ति करते हैं, हम अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को दूसरों के सामने रखते हैं। और ग्रहण करने वाले सुन करके ज्ञान ग्रहण करते हैं और पढ़ करके ज्ञान ग्रहण करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब एक प्रश्न आता है मित्रों, होता क्या है कि संस्कृत भाषा में प्रायः सभी के सभी कौशलों पर जो है विशेष बल दिया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है। सभी कौशलों को उन्नति की ओर ले जाने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। लेकिन मुख्यतः जो प्रयत्न किए जाते हैं, मुख्यतः जो बल दिया जाता है वो ग्रहणात्मक कौशलों पर बल दिया जाता है। ठीक है। डॉक्टर सफाया भी यही बात कहते हैं कि संस्कृत भाषा के अंदर ग्रहण करने पर अधिक बल दिया जाता है, अभिव्यक्ति पर बल नहीं दिया जाता। ठीक है। लेकिन होना क्या चाहिए? होना ये भी चाहिए कि ग्रहण के साथ व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक तरीके से संस्कृत भाषा अभिव्यक्त भी करनी आनी चाहिए। ठीक है। तो ये था आज का हमारा विषय, भाषा कौशलों के बारे में हमने जाना। ठीक है। तो प्रश्न आपको एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूं। भाषा के कौशल कितने होते हैं? भाषा के कौशल 4 होते हैं। चारों कौशल कौन से हैं? श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। क्रम क्या है? यही क्रम है। नहीं याद रहे तो कैसे याद करना है? श्रवपले। ठीक है ना। और उद्देश्य क्या है? तो श्रवण का उद्देश्य है सुन करके ग्रहण करना, भाषण का उद्देश्य है मौखिक अभिव्यक्ति, पठन का उद्देश्य है पढ़ करके ग्रहण करना, लेखन का उद्देश्य क्या है? लिख करके अभिव्यक्त करना। श्रवण और भाषण किससे संबंधित है? तो ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। पठन और लेखन किससे संबंधित है? पठन और लेखन जो है लिपि विज्ञान से संबंधित हैं। ठीक है। और ज्ञान के आधार, मतलब ज्ञान के आधार कौन से हैं? कौन कौन से कौशल? इन 4 कौशलों में कौन से कौशल ऐसे हैं जो ज्ञान के आधार हैं, अर्थात जिनके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है? तो वही कौशल ज्ञान के आधार हैं जिनसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो एक तो श्रवण कौशल से ज्ञान ग्रहण करते हैं,
तो श्रवण कौशल ज्ञान का आधार है और दूसरा पढ़ करके ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो पठन भी क्या है, ज्ञान का आधार है। तो मैं सोचता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए सुन करके बहुत बढ़िया तरीके से। मैं सोचता हूं कि आपको आज के जो भाषा कौशल थे, जो आधारभूत रूप से मैंने करवाए थे, वो आपको समझ में आ गए होंगे। इनको करते रहिए साथ। शिक्षण विधि भी हम बहुत मज़ेदार तरीके से करने वाले हैं, धीरे धीरे आगे चलेंगे। ठीक है, और कल से जो हमारा विषय जो रहेगा प्रत्येक कौशल के बारे में संपूर्ण प्रकार से हम पढ़ेंगे। प्रत्येक कौशल, चाहे वो श्रवण हो, भाषण हो, पठन हो, लेखन हो, लेकिन इस टॉपिक से आपको 1% पेपर के अंदर जरूर मिलेगा। तो धन्यवाद मित्रों, नमो नमः, पुनर्मिलामः।